शर्त। बोल ना पम्मी, कहाँ गए गीत और चीनू? रानू के सवाल पे पम्मी ने थाल से पापड़ चादर पर डालते हुए इतना ही कहा। चाची जी, गीत और चीनू नीचे बरामदे में झूला झूल रहे हैं। ये सुनकर सुमन पापड़ बेलते हुए बोली, अब चीनू रोज स्कूल जाने में नाटक करेगा। आज तो उसकी बात मानकर हमने उसे रोक लिया रानू, पर कल से उसे रोज स्कूल भेजना, वरना दिन भर पढ़ाई छोड़कर गीत के साथ खेलता रहेगा। पम्मी, जरा गीत को बुलाकर तो लाना। गीत का नाम सुनते ही पम्मी के हाथ रुक गए। जा पुत्र, सुमन ने फिर से कहा। पम्मी ने आहिस्ता से सिर हिलाया और वहां से उठकर नीचे आई। उसे गीत की बहुत चिंता हो रही थी और मन ही मन बस गीत के लिए बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी। पर जैसे ही वो नीचे आई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। पम्मी को लगा गीत आ गई और उसने भागते हुए खुशी से दरवाजा खोला, पर सामने दारजी खड़े थे। पम्मी घबराकर अपना घूंघट संभाले दरवाजे से हट गई। दारजी अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, पुत्र, एक गिलास पानी ले आ और जरा गीत को बुला दे। ये सुनकर पम्मी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो घबरा गई और मन ही मन बोली, हे बाबा जी, अब मैं की करा? तभी दारजी फिर से बोले, जा पुत्र, गीत को बुला कर ला, उसके लिए जलेबियां लेकर आया हूँ। उसे जलेबी बहुत पसंद है ना? जलेबी? तभी गीत खुशी से उछलते हुए बोली। गीत की आवाज सुनकर पम्मी ने तुरंत पलट कर देखा। उसके पीछे गीत हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। पम्मी की जान में जान आ गई। तभी चीनू जलेबी का नाम सुनते ही दारजी की ओर भागा। उसने उनके हाथों से जलेबी का पैकेट छीन लिया और उसमें से जलेबी निकालकर खाने लगा। गीत ने पम्मी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए दारजी को पानी दिया और फिर चीनू के हाथ से पैकेट लेकर बोली, दारजी ये मेरे लिए लेकर आए हैं, तूने एक ले ली ना, बस बहुत है। ये सुनकर चीनू गीत के हाथ से पैकेट छीनने लगा और दोनों झगड़ने लगे। ये देखकर दारजी पानी का ग्लास टेबल पर रखकर बोले, पुत्र, झगड़ क्यों रहे हो? ये तुम सबके लिए है। गीत पुत्र, अपनी भाभी को भी दे और बाकी सबको भी। जी दारजी, गीत मुस्कुराते हुए बोली और उसने आगे बढ़कर अपने हाथों से पम्मी को भी जलेबी खिलाई। तभी दारजी की नजर गीत की कोहनी पर पड़ी। पुत्र, ये तेरी कोहनी में चोट कैसे लगी? दारजी के इतना पूछते ही गीत का जलेबी खाना रुक गया और वो अपनी कोहनी देखते हुए बोली, वो दारजी, मैं चीनू की नई साइकिल से गिर गई। पम्मी ने तुरंत गीत की कोहनी देखी और बोली, गीत, तेरी तो पूरी कोहनी छिल गई है, चला मैं तुझे मलहम लगा देती हूँ। इतना कहकर पम्मी गीत को उसके कमरे में ले आई। उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। मैं तो बहुत डर गई थी गीत, रब का शुक्र है तू दारजी के आने से पहले आ गई। पम्मी ने गीत की चोट पर रुई से डिटॉल लगाते हुए कहा, आउच। गीत के मुंह से आह निकली तो पम्मी ने अपना हाथ रोक लिया और गीत जलेबी खाने लगी। ये देखकर पम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ी देर चलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। वैसे तुझे चोट कैसे लगी? भाभी, वो मैंने अपनी स्कूटी एक लड़की की जीप से ठोक दी थी। गीत ने जलेबी खाते हुए कहा तो पम्मी का मुंह खुल गया। गीत सब कुछ पम्मी को बताने लगी और फिर बोली, हाँ भाभी, मेरी गलती की वजह से उस लड़की की जीप की हेडलाइट टूट गई और मैं उसे सॉरी भी नहीं बोल पाई। फिर भी उस लड़के ने मुझे गिरने से भी बचाया। पम्मी ने धीरे धीरे गीत की चोट साफ करते हुए पूछा, गीत, हमारे पूरे गांव में जीप तो बस तेरे वीर जी के पास ही है, तो फिर ये जीप वाला कौन था? गीत ने सोचते हुए जवाब दिया, पता नहीं भाभी, पर शायद ये वही था जिसकी जीप के टायर को कल मैंने अपनी हेयर पिन से पंक्चर किया था। और फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, और वही लड़का तो अपनी जीप उस दिन खेतों की पगडंडियों पर उतार लाया था। खैर छोड़ दो। ये सुनकर पम्मी हैरानी से गीत को देखने लगी।
कल की तरह उसने आज फिर गुस्से से मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ी थी। देखिए, उसकी उंगलियों के निशान बन गए हैं। गीत ने पम्मी को अपनी कलाई दिखाते हुए कहा। गीत, तेरी कलाई तो लाल पड़ गई है। पम्मी ने गीत की कलाई पकड़ते हुए कहा। गीत ने कोई जवाब नहीं दिया। पम्मी गीत की कलाई पर धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगाने लगी, पर गीत मान के बारे में ही सोच रही थी। उसे कल और आज जो कुछ भी हुआ सब याद आ रहा था। तभी चीनू वहां आ गया। गीत कुछ पल सोचकर पम्मी से बोली, भाभी, कल जब मैंने उसकी जीप का टायर पंक्चर किया तब ताबीज मेरे हाथ में ही था, और जब मैं उठकर भागी तब भी। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी तब भी ताबीज मेरे ही हाथ में था, और फिर मैं वहां से भागी और मेरा ताबीज खो गया। गीत, तू ना अब उस ताबीज को भूल जा। उस ताबीज की वजह से ही तो तू उस लड़के से बार बार टकरा रही है और तुझे चोट भी लग रही है। अगर उस बाबा की बात सच होगी तो वो ताबीज तुझे खुद ब खुद मिल जाना है। अब चल, मम्मी जी और चाची जी तुझे छत पर बुला रही है। इतना कहकर पम्मी ने चीनू के पैकेट से जलेबी ली और फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखकर चली गई। चीनू, एक और दे। गीत ने मान के बारे में सोचते हुए पास बैठे चीनू की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तो चीनू उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, सारी तो आप ही खा गई हो, अब नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर चीनू वहां से भाग गया। गीत भी उठकर उसके पीछे भागी। इधर मुंशी जी आम के पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर बैठे तेजी का इंतजार कर रहे थे। लकी भी उसके पास ही खड़ा था। कुछ देर बाद तेजी अपनी जीप लेकर वहां आया। उसने जीप से नीचे आकर अपना गमछा अपने कंधे से उतारा और फिर गमछे को घुमाते हुए फिर से गले में डाल लिया। अर्जुन भी उसके साथ था। तेजी कुर्सी पर बैठा और अपने दोनों पैर टेबल पर रखकर बोला, अपने छोटे साहब से जाकर कह दो, अगर उन्हें यह जमीन चाहिए तो सौदा तेजी की शर्तों पर होगा। मुंशी जी मुस्कुराते हुए बोले, छोटे साहब जो भी करते हैं अपनी शर्तों पर करते हैं। वो ये बात जानते हैं कि ये जमीन आपकी बहन के नाम पर है। ये सुनते ही तेजी हैरान रह गया और अपने पैर टेबल से हटाकर मुंशी जी को गुस्से से घूरने लगा। क्या हुआ, हैरान हो गए? हमारे छोटे साहब बिना पूरी जानकारी के कभी कोई सौदा नहीं करते। आपके जमीन की मार्केट वैल्यू 25 करोड़ के आसपास है, पर फिर भी छोटे साहब 40 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। इतनी कीमत आपको और कोई नहीं देगा, इसलिए शर्त तो आपको उनकी माननी ही होगी। सौदा तय करने से पहले वो आपकी बहन से बात करना चाहते हैं। ये सुनकर तेजी गुस्से में खड़ा हुआ और चीखते हुए बोला, हमारे घरों की लड़कियां पराये मर्दों से बात नहीं करती है, समझा तू? मुंशी जी भी उठकर खड़े हुए और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, सौदा तो इसी शर्त पर होगा। अगर मंजूर हो तो मुझे कॉल कर लेना, चलता हूँ। इतना कहकर मुंशी जी वहां से चले गए। उनके जाते ही तेजी ने गुस्से में टेबल पर बहुत जोर से लात मारी। तेजी, गुस्से से बात नहीं बनेगी, कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये बंदा हमारी टक्कर का लगता है। वैसे उस मुंशी ने ठीक ही कहा है, इतनी कीमत हमें इस जमीन की कहीं और नहीं मिलेगी। हम बहुत से लोगों से बात कर चुके हैं। अर्जुन ने तेजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तेजी ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। इधर मान जंगल में अपनी जीप की आगे की सीट पर अपना एक पैर रखे खड़ा हुआ दूरबीन से हिरणों के झुंड को देख रहा था। कुछ देर हिरणों को देखने के बाद उसने अपनी दूरबीन सीट पर रखी और कैमरे से उनकी फोटो क्लिक करने लगा। अचानक उसकी नजर उस झुंड की ओर आते एक शेर पर पड़ी, जो हिरन के एक बच्चे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मान ने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर हवा में फायर कर दिया, तो उसकी आवाज से पेड़ों पर बैठे परिंदों के उड़ने के साथ साथ सारे हिरणों के साथ शेर भी वहां से भाग गया। पर हिरण का बच्चा भागते वक्त कीचड़ में जा फंसा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस बच्चे की माँ भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मान तुरंत अपनी जीप से कूदकर अपनी बंदूक हाथ में लिए
उस हिरन के बच्चे की ओर दौड़ा। उसने सबसे पहले दूर से उनकी कुछ फोटो क्लिक की। उसके बाद हिरन के बच्चे की ओर बढ़ा। उस बच्चे की माँ मान को आता देख भागकर झाड़ियों में छुप गई। उसके जाते ही मान कीचड़ में फंसे उस हिरन के बच्चे के पास आकर बैठा। उसने अपनी गन जमीन पर रखी और फिर से उस हिरन के बच्चे की कुछ फोटो लेने लगा। फोटो क्लिक करने के बाद उसने उस बच्चे को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही वो बच्चा अपनी माँ की ओर भाग गया। मान अपनी गन उठाकर फिर से अपनी जीप की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसके कदम रुक गए। उसे लगा कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर है। उसने पलटकर अपनी बंदूक उस पर तान दी, पर उसके पीछे एक बंदर था जो उसके पलटते ही तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। मान ने अपनी बंदूक फिर से नीचे कर ली और अपनी जीप में आकर बैठा। उसने पानी की एक बोतल निकालकर पहले अपने हाथ धोए और फिर बोतल का सारा पानी अपने चेहरे पर डाल लिया। मान ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमा कर देखा और फिर अपनी जीप स्टार्ट करने लगा। पर तभी उसकी नजर दूर एक आदमी पर पड़ी जो अपनी बंदूक से एक हिरण पर निशाना लगा रहा था। मान अपनी जीप से उतरकर उस आदमी की ओर भागा और इससे पहले कि वो आदमी हिरण पर गोली चलाता, मान ने आकर उसकी बंदूक ऊपर आसमान की ओर कर दी। गोली हवा में चल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तेजी था। किसी जंगली जानवर की जान लेना कानूनन जुर्म होता है। मान ने गुस्से में उसकी गन नीचे की और उसे घूरते हुए कहा। तो तेजी ने गुस्से से पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदूक पकड़ने की? हाँ? मान और तेजी का ये आमना सामना गीत की जिंदगी में कौन सा नया भूचाल लेकर आएगा, जानने के लिए सुनते रहिए ए दिल है मुश्किल।